अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम रिजवान है। घर वाले और दोस्त मुझे कालू ही कहते हैं। मैं पंजाब के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। जमींदार का बेटा हूँ। अब्बू का रंग काला था, अम्मी गोरी चिट्टी। मेरे बड़े भाई बहन सब गोरे चिट्टे पैदा हुए, लेकिन जब मेरी बारी आई तो रंग सांवला निकला। गाँव वालों ने मजाक उड़ाया, बस यूं ही मेरा नाम काला पड़ गया। मैं इस बात से कभी नाराज नहीं हुआ, क्योंकि मेरा चेहरा, नैन नक्श और आंखें ऐसी थीं कि जो भी देखता नजर नहीं हटा पाता। आंखें बड़ी, गहरी और नशीली। गांव की लड़कियां भी चोरी चोरी देखती थीं। मैंने 9वीं जमात का इम्तिहान दिया और अच्छे नंबरों से पास हो गया। उम्र 18-19 साल के करीब थी। अब्बू बहुत खुश हुए और फैसला किया कि मुझे आगे पढ़ने कराची भेज दें। कराची में मेरी खाला रहती थी, वो बहुत अमीर थी। खालू जान गारमेंट्स की बड़ी फैक्ट्री चलाते थे। जब खाला को पता चला कि मैं पढ़ने आ रहा हूँ तो फौरन कहा, रिजवान को हमारे घर ही रखेंगे। खाला का घर कराची के पॉश एरिया में 2 मंजिला बंगला था। छत पर 2 कमरे और बाथरूम। दूसरी मंजिल पर खाला की नंद और उनके 2 छोटे बच्चे। खाला के फ्लोर पर 3 बेडरूम, एक खाला खालू का, एक उनकी 2 बेटियों अरूज और अनीसा का, एक खाला की करीबी सहेली समेरा का जो अक्सर रहती थी। बड़ा हॉल, जदीद किचन, गेस्ट रूम जहां मैं ठहरा। घर में डिश एंटीना, बड़ा एलईडी टीवी, हर कमरे में एसी। खाला के 2 बच्चे, अरूज फर्स्ट ईयर में, अनीसा 10वीं में। सुमेरा बाजी खाला की कॉलेज फ्रेंड 2 साल पहले एमए इंग्लिश कर चुकी थी और अनीसा के स्कूल में टीचर थी। खाला ने मेरा दाखिला भी उसी स्कूल में करवा दिया। खालू जान सुबह 10 बजे फैक्ट्री जाते, रात 12 बजे के बाद आते। मैं एक हफ्ते में घर वालों से घुल मिल गया। जिंदगी रूटीन में ढल गई। सुबह उठना, नाश्ता, सबके साथ स्कूल, वापसी पर आराम, होमवर्क, फिर हॉल में फिल्में देखना। खाला को कभी बाजार का सामान मंगवाना हो तो हंसते हंसते ले आता। एक इतवार की बात है, छुट्टी थी। मैं हॉल में बैठा इंग्लिश फिल्म देख रहा था। अचानक डोर बेल बजी। मैं दरवाजा खोलने गया। दरवाजा खोला तो सामने एक ऐसी लड़की खड़ी थी कि मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। खूबसूरत से भी आगे, दूध जैसी गोरी, लंबे स्याह बाल, बड़ी बड़ी आंखें, होंठ गुलाबी, गालों पर हल्की सी सुर्खी, कद 5 फुट 4 इंच, जिस्म पतला मगर खूबसूरत, सादा सफेद शर्ट और ब्लू जीन्स में, दुपट्टा कंधे पर। वो भी मुझे देखकर रुक गई। मैं सांवला जरूर था, लेकिन चेहरा तेज, आंखें नशीली। वो मेरी आंखों में देखकर शर्मा गई। फौरन दुपट्टा चेहरे पर कर लिया। मुझे होश आया, शर्मिंदा होकर बोला, जी किससे मिलना है? उसकी आवाज मीठी। सुमेरा से। मैं उसकी फ्रेंड हूँ, अंदर आ जाएं। सुमेरा अपने रूम में है। वो अंदर आई, मुझसे गुजरते हुए एक हल्की सी खुशबू छोड़ गई। मैं उसकी तरफ देखता रह गया। वो सुमेरा के रूम में गई, दस्तक दी। सुमेरा ने दरवाजा खोला। नादिया, गले मिले, अंदर चली गई। दरवाजा बंद। मैं भी चुपके से सुमेरा के रूम की तरफ गया। हैंडल घुमाया, लॉक था। फिर खिड़की याद आई, पर्दा थोड़ा हटा हुआ था। एहतियात से झांका। अंदर सुमेरा और नादिया बेड पर बैठी थी। सुमेरा हंसते हुए, क्या हाल है यार, कहाँ गुम थी? नादिया हंसी, सब बताऊंगी, पहले बता ये नया लड़का कौन है घर में? सुमेरा, खाला का भांजा, गांव से पढ़ने आया है। नादिया, वाह बहुत प्यारा लड़का है। सुमेरा हंसी, काला भी है ना? नादिया, कुछ भी हो, लड़के में कुछ तो बात है, खासकर आंखें, बिल्कुल मर्दों वाली। निगाह मिली तो दिल धड़क गया। सुमेरा हैरान, सच में? नादिया का चेहरा शर्म से सुर्ख। सुमेरा, मजाक नहीं कर रही। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। फिर बातें रिश्तों पर। नादिया 25 साल की हो चुकी थी। रिश्ते टूट रहे थे उम्र की वजह से। सुमेरा का भी कोई रिश्ता नहीं चल रहा था। दोनों तन्हाई, शादी की बातें। नादिया बोली, क्या फायदा खूबसूरती का जब कोई चाहने वाला ना हो? सुमेरा हंसी, स्कूल में किसी को सेट कर ले। नादिया डर गई, बदनामी हो जाएगी। सुमेरा बाहर निकली तो मैं भागकर हॉल में लेट गया। सुमेरा मुझे देखकर दूसरी नजरों से देखने लगी। वो खुद भी खूबसूरत थी। सफेद रंग, लंबा कद, भरा जिस्म। नादिया और सुमेरा रूम में फिल्म देखने लगी। मैं छुप कर देखता रहा। दोपहर का खाना नादिया ने सुमेरा के साथ खाया। जाने लगी तो खाला बोली, रिजवान, नादिया को घर छोड़ो। मैं घबराया लेकिन गया। रास्ते भर नादिया चोरी चोरी मुझे देखती रही। उसके घर पहुंचकर अम्मी ने चाय की दावत दी। नादिया बोली, चाय पी कर जाना। मैं अंदर गया। नादिया मुझे अपने रूम में ले गई। बेड पर बैठो, मैं चेंज करके आती हूँ।
وہ جینس ٹی شرٹ میں واپس آئی، خوبصورت۔ میں شرم سے سر جھکائے بیٹھا، وہ دور بیٹھی، پھر ہمت کر کے پوچھا، نام؟ رضوان، پیارا نام ہے۔ سمیرا تمہیں کالا کیوں کہتی ہے؟ میں شرمایا۔ پیارا نام ہے، اب وہ پیار سے کہتی ہیں تو کہتی رہے، وہ ہنسی اور سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ میں شرماتا جواب دیتا۔ چائے آئی، وہ پاس بیٹھ گئی۔ تو مجھے دیکھ کر شرماتے کیوں ہو؟ میں چپ رہا، کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کان کے قریب ہو کر بولی، کالو میں کیسی لگتی ہوں؟ میں چپ رہا، وہ سمجھ گئی۔ اس نے ہمت کر کے ہاتھ پکڑ لیا۔ میں گھبرا کر بھاگ گیا، گھر آ کر اداس۔ سمیرا نے پوچھا، نادیہ نے تنگ تو نہیں کیا؟ میں نے انکار کیا۔ نادیہ اور سمیرا ڈری رہیں، لیکن میں چپ رہا۔ نادیہ دوبارہ آئی، مجھے دیکھ کر شرمائی، دل دھڑکا، ملنا معمول بنا۔ نادیہ ہمیشہ پہل کرتی اور میں شرماتا۔ ایک دن اکیلے ملے تو گلے لگایا، ہم رک نہ سکے۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔